हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे न्यू ड्रामा में जिसका नाम था वेडिंग इम्पॉसिबल। और यहाँ पर हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम था जिहांग, जो कि एक शादी में आई थी जहाँ पर हमारी फीमेल लीड आजियोंग भी आई हुई थी, जो कि अपने एक फ्रेंड की शादी में अपने फ्रेंड के लिए सॉन्ग सिंग कर रहा था। और यहाँ पर ब्राइड और ग्रूम भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हमारे मेल लीड भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। यहाँ पर सॉन्ग सिंग करने के बाद सब लोग उसको बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने 13 साल पुराना दोस्त के लिए सिंग किया था। और वो बोलने है कि मुझे एक चीज़ चाहिए, फिर बोलते क्या चाहिए तुम्हें, वो फिर बोलते कि मेरा 13 साल पुराना दोस्त को मैंने तुम्हारे पास दे रही हूँ ऊपर, तो फिर तुम्हें भी प्रॉमिस करना पड़ेगा कि मैं जैसा उसके सुख दुख में उसके साथ रहती थी तुम्हें भी ऐसे ही रहना पड़ेगा। और ये सब बोल के वो उसके साथ उनके प्रॉमिस भी ले लेता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है ब्राइड और ग्रूम वहाँ से चले जा रही थी और तभी उसके वीडियो भी आजियोंग कर रही थी। और वो बोल रही, वो बोलते कि ठीक, तो ग्रूम था और जो कि अपने पापा से मनवा कर उसकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा हमारे मेलिट को दे रहे थे। और यहाँ पर उसके पापा तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे, बट जिसके डैड नहीं मान रहे थे फिर भी वो मना रहा था, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर मेल लीड हमारे एक्टिंग करने लगती कि नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए, हम अगर तुम्हारा डैड नहीं चाहते। वो फिर नहीं, वो फिर बोलते नहीं नहीं तुमको तो प्रॉपर्टी हम बेच ही देंगे। और वो फिर किसी न किसी तरीके से अपने डैड से उस पेपर पे साइन करके उसे दे देता है। और हमारा मेल लीड तो यही चाह रहा था कि हाँ उसको मिल जाए ये पेपर। वो खुश होते होते यहाँ से आ रही थी, तभी यहाँ पर आते आते उसका हमारी हीरोइन से टक्कर हो जाती है और उसके पेपर इसके पेपर गिर जाते हैं। यहाँ पर वो दोनों अपने अपने पेपर उठाने लगते हैं, तभी यहाँ पर हमारा वाला हिस्सा कर गया था मेरे साथ, मैंने तो उस समय भी कुछ नहीं किया। दोनों को एक ही कॉल आती है और एक लोग उसको बोलते कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड आएगा, और हमारी हीरोइन को बोलते कि तुम्हारे लिए एक लड़का आएगा हियोंग करके। और यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखा जाते हैं। और इसके बाद हमें हमारा सेकेंड लीड दुकान दिखाया जाता है, जो कि एक फ़ोटो को देख रहा था, जो कि वो एक लड़के के साथ फर्स्ट नाइट बिताया था उसकी ही पिक्चर थी, क्योंकि उसको लड़की पे नहीं लड़के पर इंटरेस्ट था इसीलिए। और यहाँ जब वो ये सब सोच रहा था तभी यहाँ पर एक यहाँ आके उसको बुला के देखती है, क्या आप सर हमारे साथ आ सकते हो। फिर चले जाते हैं और यहाँ पर फर्स्ट में देखा जाता है एक फीमेल लीड को जिसका नाम था यांग चाई कौन, उसको बोलते कि तुम कहाँ यहाँ पर आई हो। वहाँ पर वो बोलते कि ऐसा लग रहा है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। फिर बोलते कि वो फिर सामने वाले एक रिपोर्टर को दिखाने लगती कि वो देखो वो हमारी पिक्चर क्लिक करेगा और ये सब पोस्ट करेगा और ये सब तुम्हारी ग्रैंडपा की ऑर्डर है। और यहाँ पर वो बोलती है मेरे ग्रैंडपा तो मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, और यहाँ पर हमारे जो भी ब्रदर है वो भी तो सेल्स करने में ही लगा है और ये सब में ही लगा है। और यहाँ पर हमारे फैमिली बोलती कि हाँ मेरा अगर सच में शादी करने का होता तुम्हारी फैमिली पे, तो फिर मैं तुम्हारे ब्रदर को ही चांस मारता, क्योंकि वो मेरा टाइप का है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है। फिर बोलते हैं तुम्हें जितना प्यार दिखाना है उस पर दिखा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलने लगे कि तुम्हारे ग्रैंडपा और तुम्हारे ब्रदर की ये सब है, ये न्यूज़पेपर वाला, और ये यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा और मेरे डैड की तो यही इच्छा है कि हमारी शादी करना। और अब तो लगता है कि सीरियसली हम लोगों को करा ही देंगे ये लोग। और ये सब बात ये करते करते जब वो बोलते उसको पूछ ही लेता है कि तुम अब क्या करोगे, वो फिर बहुत ज़्यादा वाला सोच में पड़ जाता है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट में हमें जिहान को देखा जाता है, जो कि एक फूड चाहिए था उन लोगों को, इसलिए फूड लेकर ऑफिस में चले जाते हैं। मीटिंग के अंदर सब लोगों को चाहिए देता है। और यहाँ हमारे चेयरमैन को देखा जाता है, जो कि यहाँ पर बोल रहा था कि मॉल यहाँ पर नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये सब नहीं खरीदा जाएगा, तो फिर ये सब नहीं होगा। यहाँ पर दिखा जाता है एक लोग उसको फाइल दे देता है कि वो दिखाया जाता है कि वो ये सब खरीद ले चुका है। यहाँ पर मॉल बनाने से अब कोई भी नहीं रोक सकता है, यहाँ पर सब सेट हो जाता है। और ये लोग बहुत ज़्यादा वाला खुश हो जाते हैं। जिहान बाहर आकर खुश होने लगता है, तभी हमारे चेयरमैन आके उसके बोलते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, हमें इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो फिर तुम हम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रूल वाला बिहेवियर कर रहा था। ये सब देखकर एम्प्लॉय बात करने लगी, ये तो इसके एम्प्लॉय पति ऐसे क्यों बिहेवियर करता है। और इसके बारे में तो ऐसा भी सुना है कि ये ही इसका डैड है, इसीलिए हो सकता है, इसीलिए वो लोग फिर ये सब लेकर गॉसिप करते रहता है। व्यापार में देखा जाता है कि इसके ये सब सच ही था, वो उसका अपना रियल वाला डैड था। यहाँ पर बाहर आकर उसके सामने जाकर
ड्राइवर वाले जगह पर उसके डैड बैठ जाते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार से बुलाने लगता है। यहाँ पर बोलने लगती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हें बुलाए हैं। और यहाँ पर वो बोलती कि इसलिए क्या, हम मेरा ब्रदर आ रहा है। वो फिर बोलते कि हाँ इसीलिए तुम्हारे ब्रदर आ रहे हैं। ये सब सुनकर वो तो उसको कॉल करने लगता है। और यहाँ पर उसको बोलती कि तो फिर तो लगता है कि वो अभी यहाँ पर चले भी आया है, यहाँ पर पहुँच चुका है। और इधर हमें दोहान को दिखाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पे लैंड भी हो चुका था। और यहाँ पर आजम नाम के एक लड़की आकर हमारी फैमिली जाकर उसको पकड़ लेती है कि आखिर तुम आ ही गए, और इतना ज़्यादा परफेक्ट कैसे हो तुम, इतना ज़्यादा लॉन्ग जर्नी करके तुम्हारे अंदर से पसीने की भी वो नहीं आ रहा है। और यहाँ पर वो बोलते हैं तुम तो बोल रहे थे तुम बिज़ी हो, तुम नहीं आ पाओगे, तुम्हारे बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल है। फिर बोलते कि हाँ मैं बिज़ी तो थी, बट हमारी बेस्ट फ्रेंड 5 साल बाद यहाँ पर आई है, तो फिर उसको सी अप तो करने का मुझे हाँ होगा ही ना। इतने ज़्यादा दिनों बाद तुम कोरिया आ चुके हो। और इस सब बातें वो लड़की भी दूर से देख रही थी कि ये तो मुझे भूल ही चुका है कि मैं भी इसके साथ आई थी। और यहाँ पर वो बोलते हैं उसके हमारे मेल लेके उसको देखने लगते हैं कि आजम क्या है। और इसको तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इसके साथ ही उसका टक्कर हुआ था, और उसको देखने लगता है। यहाँ पर हमारे सेकंड मेल लीड को देखा जाए तो वो फिर बोलते हैं कि उसके बेस्ट फ्रेंड उसको पूछने लगती है कि आजम कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतने दिनों बाद। और फिर बोलने लगती है कि मुझे तो कुछ भी आना नहीं था, बट ग्रैंडपा ने मुझे बुला लिया था, इसीलिए तो लगता उसके कुछ इशू के बारे में। और मुझे पता है कि ये झूठ है, बट क्या करूँ, मैं तो फंस ही गई हूँ। और यहाँ पर उसके शेड्यूल देख के उसको बोलते हैं तुमने तो बोला था तुमने एक्टिंग छोड़ दिया है। फिर बोलते हैं तुम इतने दिनों बाद भी नहीं छोड़ी हो, ठीक है मैं अप्रिशिएट करती हूँ, तुम कैरी ऑन रखो इस सबको। और उसको बहुत ज़्यादा मतलब तारीफ़ करने लगती है। पर वो बोलती कि हाँ तुम्हारा ड्रामा अगर निकलेगा तो फिर मैं भी देखूँगी। वो फिर ये सब टॉपिक छोड़ने को बोलते हैं। और यहाँ पर उसकी फैमिली के बारे में पूछते हैं कि तुम्हारे फैमिली के बारे में तो मैंने कुछ भी नहीं सुना था। और यहाँ पर तुहांग भी उसको कुछ भी नहीं पता था। और फिर हमें ग्रैंडपा के घर की सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर की हस्बैंड सॉरी बोल रहा था क्योंकि उससे कुछ गलती हो गया था, इसीलिए कंपनी को बहुत सारा लॉस हो चुका था। इसीलिए उसको वाइफ उसको बोलने लगती कि ये तो कंपनी के लिए अच्छा सोचने वाला था, बट ये सब तो उसने जानबूझकर नहीं किया था ना। और ये सब बातें यहाँ पर हो रही थी। यहाँ पर वो उसके एक फैमिली मेम्बर को बोलने लगती है तुम भी कुछ बोलो ना। फिर बोलती कि मैं क्या बोलूँ, तुम्हारे हस्बैंड ने जो भी किया है वो सबके सामने है। और यहाँ पर उसके हस्बैंड बोलने लगते कि हो सकता है ये फेक न्यूज़ है ना, हो भी तो सकता है। और यहाँ पर सब लोगों कुछ भी उसको केयर नहीं कर रहा था। तभी यहाँ पर जोहान यहाँ आते सकते ही यहाँ पर ग्रैंडपा से सॉरी बोलने लगते लेट होने की वजह से। और यहाँ पर दोहान भी आ जाती है आजोन के साथ। आजोन को बोलती है चलो ना हम नूडल्स खाने जाते हैं। आप लोग उसको बोलती कि नहीं मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो मैं अपना एंजॉय कर लेना है। और उससे चले जाते हैं उसको रख कर। और तभी आज को फिर से कॉल करने लगते। दोहान बोलती है क्या कुछ रह गया है कि वो तुमने कॉल किया। उसको बोलती है अपने पॉकेट पर चेक करो कुछ। वो फिर देखते एक एनवलप पर बहुत ज़्यादा पैसे है। उसको बोलती कि तुम्हें जो भी खाना है तुम एंजॉय करना, जो भी करना है ये इसे करना, उस पैसे से मुझे मतलब नहीं है। फिर बोलती कि क्यों किया है तुमने ऐसा। वो फिर बोलती कि क्योंकि मैं तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊँगी, बट तुम कोरिया आए हो तुम्हें तो एंजॉय करना पड़ेगा ना, इसीलिए। और मैं अगर बोलती तो फिर तो तुम नहीं लेते, इसीलिए। और यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।